मैं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल IND न्यूज़ खबर आप सबके लिए। दोस्तों आज एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और यह न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तोँ, अब मिलेंगे आप सबको 7-7 लाख रुपए, वो भी मोदी सरकार द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाल ही में मोदी सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि अगर आप अपना जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको मोदी सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि पहले 2.5 लाख रुपया थी, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ थी, जो बढ़कर 7 लाख रुपए कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं और कैसे खोल सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जन औषधि केंद्र खोलने से आपको क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप अपना जन औषधि केंद्र खोलते हैं तो आपको दवाओं की बिक्री पे 20% का कमीशन दिया जाता है और इसके अलावा हर महीने आपकी होने वाली सेल का 15% इंसेंटिव भी आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने ज़िले में एरिया में जन औषधि केंद्र खोलते हैं तो मोदी सरकार की तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जन औषधि केंद्र योजना की जो शुरुआत है वह 2015 में मोदी सरकार द्वारा ही की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जन औषधि केंद्र क्या है। देखिए, जन औषधि केंद्र जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं जो कि मार्केट में केमिस्ट की दुकानों से 90% तक सस्ती होती हैं। यानी कि वो दवाइयाँ अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, अगर उनका जो प्राइस है अगर आप कंपेयर करोगे तो वही सेम दवाई 90% तक आपको जन औषधि केंद्र पे बिल्कुल सस्ते रेटों पर मिलेगी। तो इसीलिए इस योजना को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है। अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की घोषणा की है कि जल्दी ही जन औषधि केंद्र के जो इन्होंने जो सेंटर है वो बढ़ाए जाएंगे। यानी कि हम सभी के लिए एक मौका है नया जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। तो अब इसमें जन औषधि केंद्र के लिए आपको क्या करना होगा। जी बिल्कुल, आपको क्या चाहिए होगा, इसके क्राइटेरिया क्या है कि जन औषधि केंद्र आप किस प्रकार खोल सकते हैं। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोत्साहन राशि की 7 लाख रुपए की, ये बिल्कुल ये इसको सेटअप लगाने के लिए बिलिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, सब चीज़ों के लिए मोदी सरकार द्वारा ये मुहैया करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आप जन औषधि केंद्र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस किस कैटेगरी में ये अवेलेबल है, आप किस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है। औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति या फार्मासिस्ट, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर या कोई डॉक्टर इसके लिए अप्लाई कर सकता है और अपना जन औषधि केंद्र खोल सकता है। और दूसरी कैटेगरी में कोई ट्रस्ट, NGO, हॉस्पिटल, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार की तरफ से नॉमिनेट एजेंसीज होती हैं जो जन औषधि केंद्र खोल सकती हैं। यानी कि जो राज्य सरकार जिस एजेंसी को नॉमिनेट करती है तीसरी कैटेगरी के अंदर, वो लोग अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से दुकान का नाम या अपने केमिस्ट शॉप का जो नाम है वो रखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई संस्था है, कोई NGO है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार व्यक्ति हैं, कोई फार्मासिस्ट हैं या कोई मेडिकल स्टोर है आपका रजिस्टर्ड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी में सिर्फ राज्य सरकारें ही नॉमिनेट कर सकती है एजेंसीज को। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर हो गया। ठीक है, अब जन औषधि केंद्र खोलने का मकसद, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि सबसे पहला फ़ायदा, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं
लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो आपके लिए ये सबसे उपयुक्त वक्त है, सबसे महत्वपूर्ण ये वक्त है, क्योंकि मोदी सरकार जन औषधि केंद्र सेंटर्स को बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, तो उनको इसको बढ़ाने के लिए नेचुरली बात है कि उनको नए सेंटर खोलने हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं तो आपको ड्रग रिटेल सेल का जो लाइसेंस है वो जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होगा। आपको उनकी वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को भरकर आपको जमा करवाना होगा। लेकिन अभी इसमें एक थोड़ा सा बदलाव आया है कि पहले जब आप कोई फॉर्म जमा करवाते थे तो उसमें कोई चार्ज नहीं जाता था, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने ये चार्जेबल कर दिया गया है। इसमें 5,000 रुपये की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई भी जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक को ओपन करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उस फॉर्म को भरकर आप वापस जमा करवा सकते हैं। तो ये जन औषधि केंद्र खोलने का एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में आप अगर कोई अनुसूचित जाति का है, कोई विकलांग है, इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उस फॉर्म को भरिए, जमा करवाइए। तो अगर आपका जन औषधि केंद्र अप्रूव हो जाता है तो मोदी सरकार आपको पूरा सेटअप लगाने के लिए 7 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। और जो राशि है आपकी, ठीक है, ये आपको सरकार द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा जब आपका वर्किंग यानी कि आपका कार्य शुरू हो जाएगा, जब आप सेल्स करनी शुरू कर दोगे तो 20% का कमीशन आपकी दवाइयों की बिक्री पे आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा 15% मंथली, जितनी भी आपकी सेल होती है ना, 15% मंथली उसका जो इंसेंटिव है वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो क्राइटेरिया थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कहाँ क्या करना है आपको मैंने वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं।